नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ संस्कृत भाषा का निबंध, जो आपको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा और ये संस्कृत में दिया हुआ है तो इसे मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, तो जिससे आप आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, एक एक लाइन का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहली लाइन है, संस्कृत भाषाया विश्वस्य सर्वसु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चासित। इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी और सर्वोत्तम साहित्य युक्त भाषा है। ठीक है, ये इस लाइन का मीनिंग है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता। देखो ये काफी बड़ा शब्द है, तो आप इसको शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ सकते हो। जैसे व्याकरण व्याकरण आपने पढ़ लिया, फिर संबंधी हो गया, फिर दोषा हो गया, फिर आदि हो गया, फिर रहिता, ऐसे आप पढ़ सकते। संस्कृत भाषेति निग्धते। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ कि जो संस्कृत भाषा है वो सबसे शुद्ध भाषा है, ठीक है, और उसमें व्याकरण संबंध कि आदि के दोष नहीं है, ठीक है, जो कि हिंदी या फिर इंग्लिश में बहुत से लैंग्वेजेस में रहते हैं, ठीक है। और व्याकरण संबंधी जैसे आप इंग्लिश सीखते हो या फिर आप हिंदी सीखते हो तो उसके लिए आपको क्या पढ़नी पड़ती है, पहले ग्रामर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब क्या है, संस्कृत भाषा की विशेषता है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम, जो है प्राचीन समय एशिया भाषा सर्वसाधारणा आसित, है ना। इसका मीन है कि बहुत पुराने समय से ये भाषा जो है ये सबसे साधारण भाषा है, ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है, मतलब सबसे साधारण का मीनिंग मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पुराने वक्त में ऐसा माना जाता है कि जो हमारे इंडिया के ज्यादातर ऋषि मुनि थे वो संस्कृत में ही बात करते थे, ठीक है, इतनी साधारण भाषा थी, और सबसे पहली भाषा जो थी वो संस्कृत ही मानी जाती है ना। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इसमें जो है सर्वे जना संस्कृत भाषा ए वदंती स्म। देखो मैंने अभी आपको मीनिंग इसका बताया और इसमें भी लिखा है कि जो सभी लोग जो थे ना वो संस्कृत भाषा में ही बात करते थे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखते हैं, जो है एषा एव अस्माकं पूर्वजनाम आर्यणाम सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी। इसका मीनिंग आपको बताता हूँ। इसीलिए भाषा हमारे पूर्वजों की, हमारे आर्यों की बहुत सुलभ, शोभामयी और गरिमामयी वाणी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं, जो है संस्कृत भाषा में विश्व साहित्यस्य सर्व प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सन्ति येषां महत्वं धापि सर्वोपरि वर्तते। तो देखो इसका मतलब है कि जो संस्कृत भाषा है उसी में जो विश्व के साहित्य होन है, सब सर्व प्राचीन ग्रंथ है, यानी कि जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, और चत्वारो वेद यानी कि जो चारों वेद हैं हमारे, वो सब संति, ठीक है, मतलब वो सभी वेद लिखे हुए हैं, और येषाम महत्वम धापि सर्वोपरि वर्तते, इसलिए इसका महत्व हमारे लिए सर्वोपरि सबसे ऊपर है। अब देखो, भास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु बांड, जयदेव, महाकाव्यो, नाटककाराश्च संस्कृत भाषा एव, ठीक है, मतलब ये जितने भी नाम आपने पढ़े हैं, भास, कालिदास, अश्वघोष, भभूति, दंडी, सुबंधु, ये सब के जो महाकाव्य हैं और जो नाटक होने हैं वो सब संस्कृत भाषा में ही हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी भाषा है संस्कृत। तो जिस वक्त ये हुआ करते थे उस वक्त ये जो नाटक थे, महाकाव्य थे, वो संस्कृत भाषा में ही होते थे, ठीक है। इसके बाद जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति, कि जीवन में जो भी संस्कार होते हैं उन सब में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका मैं आपको मीनिंग और अच्छे से समझाता हूँ कि क्या ये बताना चाह रहा है। सर्व संस्कारेषु का मीनिंग, जैसे किसी के यहाँ जैसे कभी पूजा होती है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी की शादी रहती है, तो क्या होता है वहां पे, है ना, वहां पे संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। आपने कई बार सुना होगा मंत्र बोले जाते हैं, तो वो क्या काय में होते हैं, संस्कृत भाषा में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो संस्कृत भाषा है वो हमारे जीवन में भी उपयोग होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अगली लाइन देखते हैं, अधुना अपि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयोगिता अस्ति, मतलब आधुनिक काल से जो संस्कृत भाषा है वो अति उपयोगी है, ठीक। इसके बाद संस्कृत भाषे भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति, मतलब कि जो संस्कृत भाषा है वो भारत की भूता भाषा है, मतलब ऐसी भाषा है जिसमें भारत के प्राण बसते हैं, ठीक है। इसके बाद राष्ट्र से एकम च साधयति, मतलब राष्ट्र को एक साथ जोड़ के रखती है, एक सूत्र में बांधती है। इसके बाद भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रसारः सर्वैव कर्तव्यः, ठीक है। और देखो, जो भारतीयों के गौरव के लिए इसका, और भारतीयों के गौरव के लिए और उनकी रक्षा के लिए इसका प्रचार करना, ये हम सभी का कर्तव्य है, ठीक है। अतएव उच्यते संस्कृति संस्कृताश्रिता,
मतलब इसीलिए हम सब कहते हैं संस्कृति जो है वो संस्कृत पे आश्रित है। मतलब अगर आपके पास संस्कृत भाषा नहीं है, क्योंकि जितने भी आपके ग्रंथ होने हैं वो सब काय में है, संस्कृत में है, ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास संस्कृत भाषा नहीं है और आप क्या हो, आपने संस्कृत भाषा मान लो भूल गए, जैसे आज के वक्त में क्या हो रहा है, संस्कृत भाषा बहुत गिरती जा रही है, काफी कम लोग इसे जानते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो संस्कृति है वो भी नष्ट होती जाती है, ठीक है। अगर संस्कृति किस कारण से, संस्कृत भाषा से, ये भी हम कह सकते हैं। इसलिए इसमें लिखा गया है कि जो संस्कृति है वो संस्कृत पे आश्रित है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको पूरा ये मीनिंग बता दिया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।